शुक्र है उन्हें हमारी फरखंदा बहुत पसंद आई है। अगले हफ्ते मंगनी का कह रहे हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी ये सब? मैं मरियम से निकाह कर चुका हूँ। तो चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं। ये क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? मेरे बस समझो कि सारा बंदोबस्त हो गया है। उन्होंने 5 लाख का चेक दिया है। 5 लाख का? डॉक्टर रिजवान जो हैं वो हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, उन्होंने तो बड़ी महज़ब तरीके से मरियम का हाथ मांगा है। ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तैमूर के अब्बू इतने सख्त होंगे। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? रिलैक्स। कैसे अपसेट नहीं हूँ? सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बिल्कुल गलत। तुम क्यों खुद को जिम्मेदार ठहरा रही हो? जल्दबाजी में किए गए फैसलों का यही अंजाम होता है। अब क्या सोचा उसने? पता नहीं। अभी तो वो अपने किसी दोस्त के अपार्टमेंट में रह रहा है। आपको पता है, टैक्सी में आया था। मेरी वजह से उसको टैक्सी और रिक्शों की ठोकरें खानी पड़ी। मेरी मोहब्बत ने उसे दर-बदर कर दिया। उसने मेरे लिए अपनी फैमिली से इतना बड़ा स्टैंड लिया। आपकी उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज आप दुआ मांगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपनी फैमिली से कट कर रह जाए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए, सब कुछ। वाह यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें इतना बड़ा कॉन्सर्ट मिल गया है और उस आदमी ने तुम्हें चांस दे दिया। बहुत बड़ी बात है, वरना वो नए सिंगर्स को कहाँ चांस देता है। बस यार मैं तो दुआ कर रहा हूँ ऐसे 3-4 कॉन्सर्ट और मिल जाए। एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेके मरियम को वहाँ शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। जॉब का क्या सोचा है? जॉब करनी है नहीं करनी? डिग्री ली है हमने, कितनी मेहनत की है यार। तो मेरी जॉब की फिक्र न कर, और डिग्री का भी कुछ कर लूंगा। चलो लेट्स सी। मरियम, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल में नाश्ता करूंगी। ठहरो जरा, तुम्हारे अब्बू को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है उन्हें क्या कहना है। 1-2 रोज में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने अपनी दोस्त से बात कर ली है। नहीं मरियम, तुम्हें किसी दोस्त से उधार लेने की जरूरत नहीं है। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। इस वक्त मैं तुमसे एक और सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। क्या ये? बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब्बू आप उन्हें इनकार कर दें। इनकार कर दूं? वो तो बहुत अच्छा रिश्ता है, कैसे इनकार कर दूं? साफ बात यह है कि मैंने तो हाँ कर दी है। लेकिन अब्बू हम मरियम से पूछे बगैर हाँ कैसे कर सकते हैं? तुम इस मामले में मत बोलो, समझी? मैं बाप हूं इसका, और जो भी मैं फैसला करूंगा ना, वो इसकी भलाई के लिए करूंगा। देखो मरियम बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी जल्दी में शादी करने के हक में नहीं था।
मैंने ये फैसला बहुत सोच विचार के किया है। डॉक्टर रिजवान बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे यकीन है कि तुमसे शादी करके वो भी खुश होंगी, तुम भी खुश रहोगी और तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। अब्बू प्लीज, आप उन्हें इनकार कर दें तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? मैं कह रही हूँ ना, नहीं हो सकती। मुझे वजह तो बताओ कि क्यों नहीं हो सकती शादी। बोलो। मेरा निकाह हो चुका है। क्या? दोबारा कहो, मुझे क्या कहा तुम? दोबारा कहो। मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, होशो हवास में तो हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, मैंने और तैमूर ने निकाह कर लिया, इसीलिए शादी नहीं हो सकती। अब्बू, अम्मी, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। वो हमने आपकी मर्जी के बगैर ये कदम उठा लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी ज़हीन और समझदार बेटी मुझे धोखे में रखेगी और इतना बड़ा कदम उठा लेगी। चेक करो क्या हुआ अब्बू को। अब्बू देखो, अब्बू, अब्बू प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास इस जिल्लत का, इस धोखे फरेब का कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस जिल्लत और रसवाई का मलावा कर सके। ठीक है, तुमने जो किया अच्छा किया। Leisurely chase by Ryan Sidebottom brings another boundary for Chanderpaul. मॉम, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? हुआ क्या है? तैमूर मुझे इग्नोर करता है, मुझसे सही से बात भी नहीं करता। मैं बहुत इंसल्टेड फील करती हूँ। बेटा, तैमूर तुम्हें इम्पोर्टेंस देगा। शादी के बाद सब मर्द सीधे हो जाते हैं। वैसे भी जिन लड़कियों की बैक स्ट्रांग होती है, उनके मर्द इधर उधर नहीं भटकते। बस तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। नरगिस है ना वहां, सब संभाल लेगी। तैमूर, चाय। थैंक यू। ओ भाई, क्या हो गया यार? ऐसे क्यों लेटा हुआ है? इतना बड़ा कॉन्सर्ट मिल गया है, उसमें गाने गाने का मौका मिल रहा है, खुश हो यार। तैमूर, क्या बात है यार? क्या घर वाले याद आ रहे हैं या फिर मरियम? मरियम के घर वालों को पता लग गया। व्हाट? अब क्या हुआ यार? पता नहीं यार,
लगता है मेरे सितारे गर्दिश में हैं। एक से बढ़कर एक मुसीबत आई जा रही है। I don't know how to handle this. मरियम इतना अंडर प्रेशर है। जिस जगह पे वो रहती है वहां अपनी मर्जी से शादी करने का मतलब जानते हो? I don't know, मैंने अपने साथ उसको भी बहुत मुसीबत में फंसा दिया। सही कह रहे हो यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, मगर तुम दोनों को ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए था। और तैमूर, मैंने तुम्हें समझाया भी था, देखो जो भी करोगे मरियम के घर वालों को एतमाद में लेके करना। अब जो कुछ हो रहा है उसको भुगतो तुम। उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था यार, और कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा था। ना मेरे डैड मान रहे थे, ना उसके पेरेंट्स मान रहे थे। निकाह के अलावा मैं क्या करता? अच्छा, अब यूं बुज़दिलों की तरह नहीं बैठो, जाओ जाके मरियम के माँ बाप से बात करो, उनको फेस करो जाकर यार। मैं तो रेडी हूँ, मरियम नहीं मान रही। She's feeling very guilty. अच्छा ठीक है, तुम्हारा कॉन्सर्ट है, अपना जरा हुलिया सही करो। ये किस हालत में तुम जाओगे कॉन्सर्ट पे और क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? जाओ अपना हुलिया सही करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कॉन्सर्ट है कब? कल शाम को। चलो गुड है, बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक्स। ये लीजिए। नहीं यार, बस ये हटाए इसे। थोड़ा सा तो ले। नहीं पीना मुझे और। वहीं सब लोग उसके चले जाए, चले जाए यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। चले जाओ यहाँ से। अब्बू देखो तुम चली जाओ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखिए बेगम, इसे आप कह दीजिए कि यहां से चली जाए। बुलाए अपने शौहर को और जाए उसके साथ। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे, आप मेरी बात तो सुने। आपको जो भी सजा देनी है आप दें, मगर सिर्फ मेरी बात सुन ले। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। जो कालक तुम हमारे मुंह पर मर चुकी हो ना, अब उसके बाद किसी माफी तलाफी और सुनने सुना के कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ, कम से कम दूसरे कमरे में चली जाओ। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। आप एक बार इसे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दें। इसने कोई गलत कदम नहीं उठाया, निकाह किया है इसने। तुम्हें इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब्बू, अम्मी जो होना था वो हो चुका। अब आप लोग सब बातें भूलकर इस रिश्ते को कबूल कर लें। इसी में मरियम की खुशी है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी जीती जी ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी बेटी ने जिस तरह से मेरी नाक काटी है, मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो सजा तो मैं भुगतूंगा, मगर इसको भी भुगतना पड़ेगी वो सजा। मरियम, अगर तुझे हमारी इज्जत से ज्यादा उस लड़के की परवाह थी ना, तो फिर जाओ उस घर में, जाओ ना, जाओ उस घर में। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रजिया बेगम, इससे कहता कि घर छोड़ के चली जा। ये आज ही घर छोड़ के चली जाए यहां से। दफा हो जाओ मेरे दर्दों के सामने से, चली जाओ। अबू, इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है। ऐसा करने का मशवरा मैंने दिया था इसे। आप खामोश रहे। नहीं मरियम, मुझे बोलने दो। अबू, ये निकाह करने का मशवरा मैंने दिया था इसे। क्या? और वो भी आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग बिला वजह एतराज ना करते तो ये कभी ऐसा कदम ना उठाती। आप ही, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए यहाँ से।
आपको एतराज है तो नो इशू, बट आई एम सॉरी, हम ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर लिया है कि फरखंदा की रुखसती होते ही तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर देंगे। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी बला। क्या ये मेरा रेजिग्नेशन है, आप इसे साइन कर दें। अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? इसकी वजह आप है। मेरा ख्याल है कि आपको आपके वालिद ने मेरे प्रपोजल के बारे में बता दिया है। मैं तो बस वैसे ही, अगर आपको एतराज है तो नो इशू, बट आई एम सॉरी, हम ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप एडवांस सैलरी ले चुकी हैं। ठीक है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। हार्ट सर्जन होते हुए भी आप लोगों के एहसासात नहीं समझ सकते। मुझको चांद मिल गया, आसमान मिल गया, मुझको तुम जो मिले, ये जहान मिल गया। आपको अगर किसी चीज की परवाह है तो वो अपनी हैसियत और अपने नाम की। हेलो 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 हेलो। मुझको चांद मिल गया, आसमान मिल गया, मुझको तुम जो मिले, ये जहान मिल गया, मुझको चांद मिल। पता नहीं किस रात चलती लड़की से निकाह कर लिया। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते एहसान, आप ही कुछ कहे ना इसे। जाने दो इसे, जाने दो। तैमूर, नसरीन को मत भूलना। लेकिन अम्मी, खुशी खाला का नाम भी तो लिखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या हो रहा है? बातें हो रही हैं, कुछ काम भी हो रहा है। अबू, ये कुछ मेहमानों की लिस्ट बनाई है, आप भी चेक कर लें। 2-4 मोहल्ले के लोगों के नाम लिखे और बाकी चंद करीबी रिश्तेदार हैं। ना दिखाओ, ऐसा ना था। मेरा चश्मा दो बेटा। काफी लोग हो रहे हैं। शुक्र है मेरा चश्मा बंद करा गया, वो टूट गया था। लेकिन अम्मी, जितने लोग आपने कहे थे बस मैंने उतने ही लोगों का नाम लिखा। फरखंदा बेटा, ये तुमने इतनी तवील, इतनी लंबी लिस्ट बना ली है मेहमानों की, ये तो बहुत ज्यादा है। अबू, मैंने ऑलरेडी बहुत छोटी लिस्ट बनाई है। अगर इसमें से 2-4 और लोगों के नाम निकाल दिए तो फिर रह ही कौन जाएगा। तैमूर का नाम किसने लिखा है?
किसने देखा ये नाम तैमूर का? मैंने अब्बू। क्यों? वो तैमूर मरियम का शौहर है और इस घर का दामाद। होगा वो उसका शौहर, दामाद वो हरगिज नहीं इस घर का, समझी? दामाद ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में बेटियों को वरखला के ले जाओ, निकाह करके बैठ जाए चुपचाप के। साफ बात यह कि मैं सिर्फ तुम्हारी शादी और तुम्हारे ससुराल वालों की खातिर उस गधी लड़की को बर्दाश्त करो। मैं कहते हैं मैंने एक सेकंड में उसको चलता करता। नाम आए इस लड़के की शक्ल देखना चाहता हूं, उसका नाम सुनना चाहता हूं। कहा उसका नाम? ये लो। लेकिन अब्बू तैमूर इस घर का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू, बगैर पूछे तुमने तैमूर का नाम बीच में डाल दिया। हद होती है ना, तुम्हारे ससुराल वालों को इस बात की खबर है ना हमारे खानदान वालों को। तुम क्या सबका तमाशा बनाना चाह रही हो शादी में बुला के? ठीक है अम्मी, मैं नाम काट देती हूँ उसका, जैसे आपको कहें। शौहर है उसका, बाहर में क्या। वेल डन तैमूर, थैंक यू। बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। थैंक यू सो मच। दिस इज योर फर्स्ट चेक। थैंक यू सर। देख सकता हूँ? हाँ श्योर। सर लेकिन ये इसमें। हाँ मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तुम यही पूछना चाह रहे हो ना कि इसमें 50,000 रुपये कम है। जी सर। देखो तैमूर, मैं तुम्हें पहले ये बात बताना भूल गया। इसमें से जो 50,000 थे वो मेरा कमीशन था, और मेरा यह काम का असूल है कि मैं अपना कमीशन पहले ही रख लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात सुनो तुम। जी। तुमने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम वैसी परफॉर्मेंस आज दे नहीं पाए। तुम आज कुछ मेंटली डिस्टर्ब लग रहे थे। सर एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड था। देखो तैमूर, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को घर छोड़ के आया करो। तुम एक स्टार बनने जा रहे हो, और एक स्टार के मुंह पे सिर्फ स्माइल होनी चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ गाना गाना नहीं है, अपनी लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करना है। अगर तुम्हारे मुंह पे 12 बजे होंगे इस तरह, तो ऑडियंस को किस तरह एंटरटेन करोगे तुम? समझ गया सर, आइंदा ख्याल रखूंगा। थैंक यू। प्लेजर। खुदा हाफिज़। पिए लें, खाना खा लें। मुझे नहीं खाना, ठंडा हो जाएगा, कुछ तो खा लें। दिल नहीं चाह रहा। नहीं खा रही खाना तो ले जाओ वापस। नखरे तो इस तरह कर रही है जैसे। आखिर कब तक आप लोग मुझसे नाराज रहेंगे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप लोग मेरे साथ खाना तक नहीं खा सकते? तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि तुम अपने बाप के सामने जा सको? तुम्हें देख के उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सबसे लाडली बेटी थी उनकी, तुमसे इस हमाकत की तवक्को नहीं थी उन्हें। तो क्या आप सारी उम्र मेरे साथ ऐसा बर्ताव रखेंगे? तो ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। जुर्म तो तुमने किया है, और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर लिया है कि फरखंदा की रुखसती होते ही तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर देंगे। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी बला। खाना खा लें, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। खाना खा लें प्लीज। अम्मी अब्बू का एटीट्यूड बहुत खराब होता जा रहा है। मेरी सूरत देखते ही उन्हें तो गुस्सा आ जाता है। मैं कमरे में आती हूँ और सारी बातें बंद। उन्हें मेरे साथ खाना खाना तक गवारा नहीं। कैन यू इमेजिन? बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स का ये बर्ताव मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डैड तो स्टेटस कॉन्शियस है, जिद्दी है।
पर आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे बर्ताव करेंगे। और मैं पता है मैं इतनी खुश थी आप ही की शादी को लेकर। अम्मी तो मुझे शादी की तैयारी में पार्टिसिपेट तक नहीं करने दी। बहुत अजीब सा बर्ताव करी है मेरे साथ, बहुत रूड हो गई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज तो मुझे ले चलो। तुम जब चाहो मैं तुम्हें ले जाने को तैयार हूँ मरियम। तुम कहो तो अभी बात कर लूँ जाके। आप ही की शादी तक रुक जाओ फिर। ये क्या है? 1 लाख का चेक है, आप ही की शादी के लिए कैश कराओ प्लीज। मुझे इसकी क्या जरूरत थी तैमूर? मरियम प्लीज जिद मत करो। मेरे कॉन्सर्ट में से जो पैसे मिले थे उसमें से 1 लाख रुपए आप ही को शादी का तोहफा समझ के दिया प्लीज। अम्मी अब उसे एक्सेप्ट नहीं करी। तो बताने की क्या जरूरत है, बस कैश करा लो और जाकर अखराजात में उनकी हेल्प कर दो। ये लो। नहीं, ये भी सही नहीं है। तुम आप ही को तोहफा दे रहे हो और मैं उन्हें बताऊं ना, मैं उन्हें बताऊंगी। मरियम फिलहाल बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने जिद में आके इसको एक्सेप्ट ना किया तो ऐसी अखराजात में मुश्किल पेश आएगी। पकड़ो प्लीज एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। मेरी शादी तक तो रुक जाओ। बस आपकी शादी तक रुक जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा के लिए चली जाऊं ना? कोई फिक्र नहीं आप लोगों को मेरी। अरे शादी कर लिया उसने, अंधा गूंगा बहरा हो गया लड़की की मोहब्बत में। अम्मी, अम्मी ये क्या है ये? कुछ पैसे हैं, आप ही की शादी के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लें। कहाँ से आए? काफी ज्यादा लग रहे हैं। नहीं अम्मी, बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, आप कुछ फर्नीचर वगैरह ले लें। इतनी रकम कहाँ से आई? इतनी सेविंग्स तो नहीं हो सकती तुम्हारी। कर्ज लिया है किसी से? जी, मगर फिक्र मत करिए, मैं 1-2 महीने में अदा कर दूंगी। क्यों लिया इतना कर्ज तुमने? खुद तो चली जाओगी मियाँ के साथ, हमें ही अदा करना होगा ना। ये रखो इसे अपने पास, कोई जरूरत नहीं। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी खुशी से आपको दे रही हूँ और आपने कैसे सोच लिया कि मैं कर्ज अदा नहीं करूंगी? शादी के बाद भी आप लोगों की देखभाल इसी तरह करूंगी जिस तरह शादी से पहले करती थी। क्या जताना चाह रही हो हमें कि अब तक एहसान करते आई हो हमारे ऊपर सपोर्ट करके? बस कर दे अम्मी, हाथ धोती है किसी बात की भी। और तुम मम्मी को बता क्यों नहीं देती कि किसने दिए तुम्हें ये पैसे? जिस शख्स का नाम सुनना इन्हें गवारा नहीं है, उस शख्स का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, उठाओ ये पैसे और ले जाओ यहां से। अच्छा देखो, तो ये होता फिर रहा है। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा यहाँ से जाते ही अपने मनपसंद कामों में मसरूफ हो गया है। अखबार में तस्वीर छपी है, कॉन्सर्ट करता फिर रहा है। ये देखो। जाहिर है ऐसा तो होना ही था। आप उस पर रुकावट ना डालते तो वो तो कब से शुरू हो जाता। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, जाए और कल जाके उसको ले आए। कभी नहीं जाऊंगा, खुद ही नाक रगड़ता हुआ आएगा।
और वो जहांगीर भाई के साथ जो एग्रीमेंट साइन करना था अगले हफ्ते, उसका क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, देखो एक दफा एग्रीमेंट हो जाने दो, उसके बाद में मैं उन्हें समझा बुझाकर मामले को ठंडा कर दूंगा। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में जितना फायदा मुझे हो रहा है उतने जहांगीर भाई को हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। मेरी शादी तक तो रुक जाओ। बस आपकी शादी तक रुक जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा के लिए चली जाऊं ना? कोई फिक्र नहीं आप लोगों को मेरी? क्यों फिक्र नहीं है किसी को तुम्हारी? कितनी दफा तो मैंने अम्मी अब्बू से बात की लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे, तो मैं क्या करूं? लेकिन देखो, कुछ दिन में अम्मी अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कोई ठंडा वंडा नहीं होगा, आप देख नहीं रही? दिन ब दिन उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अम्मी ने मुझसे कहा है कि या तो तैमूर से तलाक ले लो या इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। कितनी नाइंसाफी है आप ही। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? उसके अम्मी अब्बू ने भी उसे छोड़ दिया है। अगर मैं भी उसे छोड़ दूंगी वो क्या करेगा? क्या करेगा? घर वापस जाकर अपने अब्बू से बात करेगा। उसके अब्बू अगर अम्मी अब्बू से आकर बात करेंगे तो अम्मी अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानती कि उसके अब्बू इस शादी के सख्त खिलाफ हैं। अगर उन्हें मानना ही होता वो कब के मान चुके होते। इस तरह अपने बेटे को घर से बाहर तो नहीं निकाल देते ना? तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। देखो मरियम, सिर्फ कुछ दिन अम्मी अब्बू का रूड बिहेवियर बर्दाश्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब तुम कहीं नहीं जा रही। बेटा, दरअसल किसी काम से मैंने उसे दुबई भेज दिया अर्जेंट। मॉम, मॉम ये देखिए, तैमूर ने 2 दिन पहले कॉन्सर्ट पे परफॉर्म किया है। तो क्या हुआ? मगर खाला तो कह रही थी कि वो दुबई गया है। इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तो आ गया होगा बेटा, इसमें इतना इशू बनाने वाली कौन सी बात है? खाला ने मुझे कहा था कि वो 1 महीने के लिए दुबई गया है। तो बेटा आ गया होगा, प्लान चेंज कर दिया होगा उसने अपना। तुम टेंशन मत लो, हम 1 आध दिन में उनकी तरफ चक्कर लगाएंगे तो पता चल जाएगा। आप ही, अम्मी मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे कंगन वापस दे दी। प्लीज आप इसे रख लें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तैमूर ने तुम्हें दिया है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। चलो शाबाश, रखो इसे। वैसे ही तुम इतना कुछ कर चुकी हो मेरे लिए। प्लीज आप ही जिद मत करें, इन्हें आप रखें। हरगिज़ नहीं, तुम मिन्नतें करोगी तब भी नहीं रखूंगी मैं। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। चलो शाबाशी से रखो और अपना मूड ठीक करो। घर में कई लोगों का आना जाना, देखेंगे तो खामखा शक करेंगे। तुम्हें तो पता है कि लोगों को आदत है बातें बनाने की। चलो शाबाश, रखो इसे। मरियम, शाबाश, रखो। जी, मुबारक हो भाई।
रिश्तेदार तो थे ही, आज हम पार्टनर भी हो गए। ग्रेट। तो ऐसा ना करें कि हम रात का खाना मेरे घर पे कर लें? व्हाई नॉट, रात को बेगम को लेकर आता हूँ। और वो तैमूर को, मुद्दत होगी उससे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, जब आएगा तो मुलाकात हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ ना रात को। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके, गुड। आपने कैसे उनका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया? कम से कम मुझसे तो पूछ लेते, इनकार कर देते। कमाल करती हो, कैसे इनकार कर देता? जब से वो पाकिस्तान आया है मैं एक बार भी उनसे नहीं मिला हूं, और वैसे भी अब तो वो मेरे पार्टनर बन गया, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर तैमूर की गैर मौजूदगी के बारे में क्या कहेंगे हम? कहाँ है वो? मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, जाएं उसको जाकर लेकर आए, भला पुसला के ले आए, कुछ करें। अरे कैसे ले आऊं? जैसे लाऊं और मेरी बात मान लेगा? अरे शादी कर लिया उसने, अंधा गूंगा बहरा हो गया लड़की की मोहब्बत में, अब तो मेरी बात का भी असर नहीं होगा उस पे। ठीक है, फिर मैं उधर जाके सब सच बता दूंगी। मुझसे नहीं बोला जाता और झूठ नहीं हैंडल हो रहा मुझसे ये सब कुछ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं 1-2 दिन में घर देख रहा हूँ। अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। घर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो थे मेरे पास कुछ कॉन्सर्ट के पैसे, 2-3 महीने का एडवांस तो निकल ही जाएगा। और मैंने कौन सा सारी उम्र जॉबलेस रहना है। जॉब ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है। मरियम आपी, फिर रुखसती होने वाली, चलें? चलें जल्दी आए। आपी को बहुत याद कर रहे हैं ना अबू? मैं तुम्हारे घर के नीचे। अबू प्लीज, बस भी करते हैं। जाओ यहाँ से, चले जाओ। मरियम, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
जाओ। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे कभी माफ नहीं करेंगे तैमूर। जिनको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कह दीजिए सारे खानदान से कि मर चुकी है वो हमारे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैंने माफ किया, मगर एक शर्त पर। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है।